गेस्ट पोस्टिंग एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं और इसके बाद जो रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो गेस्ट पोस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है और कैसे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये समझ लेते हैं। पहले गेस्ट पोस्टिंग के बारे में समझते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का सिंपल सा शब्द आ रहा है और मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि गेस्ट की तरह कहीं ना कहीं हमको पोस्ट करना। अब कहाँ पोस्ट करना है, देखिए सब ब्लॉग जितने भी होते हैं सबका कोई ना कोई एडमिन होता है, कोई ना कोई मालिक होता है, कोई ना कोई उसका ऑथर मतलब कि राइटर ऑथर ये सब होता है, राइट। अब मान लीजिए कि जैसे आपका एक ब्लॉग है और आप अपने ब्लॉग पे रेगुलर राइटिंग करते हैं, आप ही एडमिन हैं, आप ही राइटर हैं और इसके साथ आप चाहते हैं कि कोई आपके ब्लॉग के लिए कोई आर्टिकल लिख दे, परमानेंट नहीं, कोई एक दो आर्टिकल लिख दे, बात खत्म हो जाए। या आप चाहते हैं किसी दूसरे ब्लॉग पोस्ट के लिए कोई आर्टिकल आपको ढंग का लगा, उसके निच के उसके कैटेगरी का लगा, आप चाहते हैं लिख दे, तो उसको कहा जाता है गेस्ट पोस्टिंग। जैसे स्कूल में भी आप सुनते होइएगा या कॉलेज में सुनते होइएगा कि गेस्ट टीचर के रूप में बहाली होता है, ऐसे ही पोस्टिंग के मामले में, ब्लॉग पोस्ट के मामले में भी गेस्ट पोस्टिंग होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, क्या करना होता है गेस्ट पोस्टिंग में। ऐसे समझिए कि कोई पॉपुलर ब्लॉग है और आप चाहते हैं उस ब्लॉग के लिए गेस्ट पोस्ट लिखना, तो ऐसे में आप उस ब्लॉग के अनुसार, उसके सब कुछ समझने के अनुसार एक आप बहुत ही हाई क्वालिटी का पोस्ट लिखेंगे, ठीक। अब वो पोस्ट जो है उस ब्लॉग के लिए लिखेंगे, वो ब्लॉग का जो एडमिन है, जो मतलब कि ऑनर है, वो जो है अप्रूवल देता है कि हाँ लिख दिए हैं, वो पब्लिक हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। और इसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बदले में आपको मिलता है एक बैकलिंक। जब आप भी किसी को गेस्ट पोस्ट लिखेंगे किसी ब्लॉग के लिए या आपके ब्लॉग के लिए कोई गेस्ट पोस्ट लिखेगा तो इन फेवर वो भी कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे या आप भी कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। सपोज कि आप किसी ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं तो आप अपना समय, मेहनत, रिसर्च सब कुछ करके लिख रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ मिला, आपको मिलेगा एक बैक लिंक। अब आप जो है वो भी डू फॉलो बैक लिंक लेंगे, तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। और जब एसईओ अच्छा हो जाएगा तो ट्रैफिक तो आना ही शुरू हो जाएगा, है ना। जब आपको बैकलिंक मिलेगा मतलब ये हो जाता है कि गूगल समझेगा कि ये जो हाई ऑथोरिटी वाला जो ब्लॉग है इसके थ्रू जो है आपके ब्लॉग पे बैकलिंक दिया गया डू फॉलो, तो आपके ब्लॉग का रैंकिंग जो पोस्ट होगा ना उस पोस्ट का रैंकिंग भी होना शुरू हो जाएगा, पहला। दूसरा ये हो जाएगा जब बैकलिंक परमानेंट रहेगा तो सपोज कि जो पोस्ट आपने गेस्ट पोस्ट लिखा है तो वो जो है, चूंकि ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो जो आर्टिकल पोस्ट पढ़ेंगे उस पोस्ट को पढ़ते पढ़ते जब आपका ब्लॉग है, लिंक है, उस पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, क्लिक करेंगे तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आया। तो दो चीज हो गया, परमानेंट बैकलिंक और डू फॉलो बैकलिंक होने के कारण जो है आपका एसईओ में जो इंप्रूवमेंट होगा, आपका जो पेज है उसका रैंकिंग होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक इसके कारण आना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक आएगा तो पूरा कनेक्शन है ट्रैफिक का, इनकम से कनेक्शन है। और सब भी जितने भी ब्लॉगर हैं जो चाहते हैं कि ब्लॉगिंग को कैरियर बनाए, वो तो चाहेंगे ना कि वो अच्छा से अच्छा जो है ट्रैफिक ले, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आ गया ना गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है। अब देखिए सारे ब्लॉगर जो है या सारे ब्लॉग वाले गेस्ट पोस्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉग है जो पॉपुलर है वो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करता है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप लिख नहीं पाएंगे उसके लिए, या अगर आपका ब्लॉग है आप गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए कोई ब्लॉग लिख नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अप्रोच कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कोई ब्लॉग है वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है गेस्ट पोस्टिंग का, तो कैसे गेस्ट पोस्टिंग लिखें उसके लिए, तो आप उसके कॉन्टेक्ट अस वाला में जाके अगर कोई ईमेल मिलता है या फॉर्म मिलता है तो वहां पे आप जाके अप्रोच करेंगे। अगर वो ब्लॉग का एडमिन ऑनर जो रेडी हो जाएगा गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करने के लिए तो आपको जो है ऑफर मिल जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं होता है। तो आई होप एक आइडिया रफ मिला हुआ गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है। कंटेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड बढ़िया लगा तो इस वीडियो को अपने ब्लॉगर सर्किल में शेयर करिए, लाइक करिए, और जो सवाल है ब्लॉगर से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, बिंदास कमेंट में